नमस्कार। मैं आनंद कुमार। एक झोपड़ी है जिस झोपड़ी में इस वक्त हम आए हुए हैं और इस झोपड़ी की बड़ी अजीब दास्तां है। 2 दिन पहले इस झोपड़ी में हंसते खेलते एक परिवार रहते थे। एक परिवार था जो 2 दिन पहले इस झोपड़ी में रहता था, लेकिन आज वह परिवार इस घर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दास्तान है बिहार के कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड की, जहां पर एक मासूम बच्ची को इसी झोपड़ी से एक वैसी दरिंदा उठा ले जाता है और उस बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। और उसके बाद इस झोपड़ी में रहने वाले लोग उस वैसी दरिंदे को बीच चौराहे पर सड़क किनारे एक पेड़ से बांधकर पीटते हैं। पीटते पीटते उस वैसी दरिंदे की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके वारदात पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को, जिसे पीटा जा रहा था, उस व्यक्ति को लेकर अस्पताल की ओर दौड़ती है। अस्पताल ले जाने के क्रम में उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इस झोपड़ी में रहने वाले तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और तमाम लोगों की खोजबीन जारी होती है। तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए उन्हें खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। अभी इस झोपड़ी में रहने वाले परिवार के लोग अफरा तफरी में कहां भागे हैं, इस बात की जानकारी हमें नहीं है। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति को बांधकर पीटा जा रहा था, उस व्यक्ति के ऊपर पहले से भी रेप के मामले दर्ज हैं। केवल रेप ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर 4 मामले और भी दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति को समाज में छोड़ दिया गया था। बेल पर, जमानत पर वह बाहर था। पुलिस उसे कई दिनों से गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिरफ्तार कर नहीं पा रही थी। ऐसी परिस्थिति में वह वैसी दरिंदा और एक और शिकार की तलाश में एक मासूम बच्ची को अपना हवस का शिकार बनाता है। अब आप समझिए कि भारत देश में कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन किस प्रकार से मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है। जो दोषी है उसे सजा नहीं मिल पाता और जो पीड़ित है वह अपने घर छोड़कर भाग जाता है। यह भारत की कानून व्यवस्था है। यह बिहार की कानून व्यवस्था है, जहां पर एक पीड़ित परिवार को, जहां पर एक रेपिस्ट को बीच चौराहे पर मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस व्यक्ति को मारा जा रहा था, जिस रेपिस्ट को मारा जा रहा था, वह पहले से भी रेपिस्ट रह चुका है। पहले से भी उसके ऊपर में रेप के केस दर्ज है, लेकिन पुलिस प्रशासन चुपचाप सारी बातों का तमाशा देख रही थी। जिस चौक पर उसे पीटा जा रहा था, वहां से महज कुछ ही दूरी पर थाना मौजूद है। महज कुछ ही दूरी पर पुलिस कैंप मौजूद है। पुलिस अगर चाहती तो कहीं ना कहीं इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए रहा। पुलिस आंख बंद करके काला पट्टी अपने आंखों पर बांधी हुई थी। ऐसा मानिए कि पुलिस कहीं ना कहीं इंतजार कर रही थी कि पीटते पीटते जब व्यक्ति की मौत होने लगेगी, उस वक्त हम पहुंचेंगे, या फिर कोई लिखित आवेदन का इंतजार कर रही थी। एक व्यक्ति को अगर पीटा जा रहा था, इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि दोनों पक्ष कहीं ना कहीं इस घटने में जिम्मेदार साबित हो गए हैं। जो रेपिस्ट है उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया और जो बच्ची के परिवार वाले हैं, उनका अपराध यह रहा कि वह अपनी बच्ची को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख पाए। इसलिए रेपिस्ट को जब पीटा जा रहा था तो उसके पीटते पीटते मौत हो गई। हम आपको इस झोपड़ी की और भी कुछ झलक दिखाएंगे। आप जरा देखिए कि यह झोपड़ी किस प्रकार से टूटा फूटा पड़ा हुआ है। एक मासूम बच्ची इसी खाट पर सोई हुई थी और रात के तकरीबन 2 बजे एक वैसी दरिंदा इस मासूम बच्ची को इस घर से, इस झोपड़ी से उठाकर कहीं ऐसी जगह पर ले जाता है जहां दूर दूर तक किसी की सुगबुगाहट नहीं होगी, जहां दूर दूर तक उसके गुनाह का कोई गवाह नहीं होगा।
उसे गुनाह करते देखने वाला, उसे रोकने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। ऐसी जगह पर उस बच्ची को लेकर के जाता है। बच्ची के परिजन जब जागते हैं, बच्ची की तलाश जारी होती है, बच्ची जब नहीं मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में बच्ची को खोजते खोजते परिवार वाले दर बदर भटकते रहे। और आपत्तिजनक स्थिति में जब बच्ची मिली, आपत्तिजनक स्थिति में जब वह व्यक्ति मिला, तो परिवार वालों का गुस्सा अनियंत्रित हो गया, जिस कारण से परिवार वालों के हाथ से यह कहीं ना कहीं एक अपराध हो गया। कई देशों में रेप को लेकर कई प्रकार के कानून हैं, कई देश में कई प्रकार के कानून हैं, लेकिन भारत की कानून व्यवस्था का खेल ही कुछ निराला है। सवाल के घेरे में न्यायपालिका भी मौजूद है। सवाल के घेरे में पुलिस प्रशासन भी आती है कि अगर उस व्यक्ति के ऊपर पहले से रेप के चार्ज लगे हुए थे तो वह व्यक्ति खुले में घूम कैसे रहा था। शायद एक नए शिकार की तलाश में वह व्यक्ति घूम रहा था और उस व्यक्ति ने एक मासूम छोटी सी बच्ची को अपना हवस का शिकार बनाया। लेकिन जिम्मेदार न्यायपालिका भी है, जिम्मेदार पुलिस प्रशासन भी है, जिम्मेदार समाज के वो नागरिक भी मौजूद हैं जो अपने आप को समाज के ठेकेदार बताते हैं, जो समाज की न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस परिवार वाले कहाँ हैं, किस परिस्थिति में हैं, यह बात तो हमें भी नहीं मालूम। पुलिस प्रशासन लगातार खोजबीन कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि रेप करने वाले को सजा जो गांव वालों ने दिया है, क्या यही सजा हर रेपिस्ट को मिलेगा? क्या न्यायपालिका इसी प्रकार से मूक दर्शक बनकर देखती रहेगी? क्या पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे चुप्पी साधे रहेगी? सवाल के दायरे में कई लोग आते हैं, सवाल के दायरे में कई शासन प्रशासन सभी लोग आते हैं। देखना यह है कि जिन परिवार वालों के हाथ से यह अपराध हुआ है, उन परिवार वालों को क्या सजा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।